ओके, जो हमने कल डिस्कशन किया था उसमें कोई डाउट लास्ट क्लास का? एनीथिंग? सर कोई डाउट है आपका? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। आप अभी विजिट्स रिमूव एंड ऐड करने के लिए बताया था ना कल। इन दैट आई डोंट हैव एनी डाउट्स। ओके ओके कूल। ओके, और ई सिक्स आई के ऊपर कोई डाउट आपका जो हमने डिस्कशन किया था ई ये सिक्स? सिक्स आई के ऊपर नहीं सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है लाइक। ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यू थिंग्स. हम्म So today we'll see few more things. Okay, so but first of all we'll discuss few very basic things. जैसे अब देखो, अगर हम फोर्टिकेट हम्म बात करते हैं या फिर लेट्स सपोज कोई राउटिंग बिहेवियर की बात करते हैं, ओके, सो ना वहाँ पे कुछ ट्रैफिक टाइप होते हैं. ओके, एक होता है टू द ट्रैफिक, और एक होता है थ्रू द ट्रैफिक. ओके, द अब ट्रैफिक, थ्रू द ट्रैफिक, ओके। जब हम बात करते हैं टू द ट्रैफिक, अच्छा, आपको ये पता है व्हाट इज मैनेजमेंट प्लेन एंड व्हाट इज कंट्रोल प्लेन एंड आपका फॉरवर्डिंग प्लेन क्या है? कुछ बता सकते हो उनके बारे में? सर जहाँ तक मुझे आइडिया है, लाइक मैनेजमेंट प्लेन हमारा थ्रू दिस प्लेन लाइक और मैनेजमेंट ट्रैफिक विल फ्लो, एंड कंट्रोल प्लेन में हमारे सारे राउटिंग लाइक हम्म. मतलब राउटिंग पार्ट्स, it will take a decision on the basis of routing protocol, so that is control plane is responsible for that, and forwarding plane like it took decision to from where to and to where it will send the data, that thing, like forwarding plane do. बिल्कुल ठीक है, बट थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं इसे. देखो, जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट प्लेन के बारे में, ओके, सो वहां पे क्या है कि जब हम डिवाइस एक्सेस करते हैं, राइट, सो जो वो ट्रैफिक होगा, राइट, जो वो पैकेट्स जाएंगे वहां पे, दोज आर काइंड ऑफ मैनेजमेंट प्लेन. ओके, हम्म जैसे अगर हम करते हैं एसएसएच, अगर हम करते हैं लेट्स सपोज टेलनेट, ओके, अब ये जो ट्रैफिक है ये कैसा है आपका? हम्म मैनेजमेंट प्लेन. ओके, सो ये हम्म आएगा इसके अंडर, आपके मैनेजमेंट प्लेन के अंदर. ओके, हम्म जब हम बात करते हैं कंट्रोल प्लेन के अंदर, अब देखो हमें समझना है कि कौन सा पैकेट टाइप क्या है. ओके, लेट्स सपोज दो राउटर यूज कर रहे हैं हम. ओके, अब हम्म दो राउटर के बीच में अगर मैं कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, ओके, लेट्स सपोज मैंने यूज किया रिप प्रोटोकॉल, या लेट्स सपोज मैंने यूज किया ओएसपीएफ, या मैंने यूज किया ज्यूम बीजीपी, राइट. अब ना हम्म इन प्रोटोकॉल्स के कुछ पैकेट्स होते हैं मैसेज टाइप, राइट. हम्म लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं ओएसपीएफ की, सीधा लेते हैं ओएसपीएफ, राइट. अब देखो ओएसपीएफ में क्या होगा, वहां पे कुछ पैकेट टाइप होंगे जैसे हेलो, डीबीडी, एलएसआर, एलएसयू, एलएसएक, राइट. वो कुछ पैकेट टाइप्स हैं ओएसपीएफ के. ओके, उसमें से जो अपडेट पैकेट है, इवन सारे ही पैकेट क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस प्रोटोकॉल के बीच में, राइट. और अपडेट पैकेट क्या कर रहा है, राउट एक्सचेंज करवाता है, करेक्ट. करेक्ट। ओके, अगर हम बात करते हैं रिप प्रोटोकॉल की, राइट, अब रिप प्रोटोकॉल में क्या है, हमारे पास पैकेट एक सिंगल पैकेट है, अपडेट पैकेट. ओके, वहां पे कोई हेलो नहीं है, इस तरीके से अपडेट जाती है वहां पे. ओके, लेट्स सपोज बात करते हैं स्विचिंग की. ओके, स्विचिंग में क्या होता है, हमारे पास डीटीपी है, डीटीपी कुछ पैकेट्स होते हैं. ओके, सम एडवर्टीजमेंट, सब एडवर्टीजमेंट, राइट, एंड एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट, प्रून मैसेज होता है, जोइन मैसेज होता है वहां पे भी. ओके, अगर हम बात करते हैं स्पैनिंग ट्री के अंदर, तो वहां पे हमारे पास डी बीपीडीयू का पैकेट होता है. ओके, सो अब देखो इन पैकेट्स को यूज करके हम क्या करवा रहे हैं, दो नेटवर्किंग डिवाइस आपस में क्या कर रही है, कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है. दैट डजेंट मैटर कि वो लेयर टू की इंफॉर्मेशन है, लेयर थ्री की इंफॉर्मेशन, या कोई और काम करवा रहे हैं. अगर दो डिवाइस आपस में दो पैकेट एक्सचेंज करती हैं किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, राइट, वो क्या है, कंट्रोल प्लेन का पार्ट है. गॉट इट? राइट सर। ओके, So, सो so these are nothing of like not like a hardware or software. It's just a terminology we are using, right? एग्जैक्टली, यस यस, बिल्कुल. सो whenever two devices exchange
पैकेट्स between packet when today exchange packets and share some information. Now that information can be, वो लेयर टू की इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेट्स सपोज डीटीपी के मोड्स एक्सचेंज कर रहे हैं कि मेरे पास क्या मोड है, उसके पास क्या मोड है। ओके। वीटीपी के मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, उनके अंदर विलेंस की इंफॉर्मेशन जा रही है, डोमेन की इंफॉर्मेशन जा रही है। स्पैनिंग ट्री का बीपीडीओ एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ मोर इन्फॉर्मेशन, इलेक्शंस की इंफॉर्मेशन, पोर्ट टाइप की इंफॉर्मेशन, कोस्ट की इंफॉर्मेशन। लेयर 3 पे अगर हम आते हैं तो रिप राउटर पे आता है रिप प्रोटोकॉल, उसके अंदर अपडेट पैकेट है। ईआईजीआरपी के अंदर कुछ पैकेट्स हैं, ओएसपी के अंदर कुछ पैकेट्स हैं जो कि राउटिंग टेबल बिल्ड कर रहे हैं आपकी, राइट। सो हम्म कोई भी पैकेट जो एक्सचेंज करवा रहा है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ओके, ये लिंक है एक्चुअली फॉरवर्डिंग प्लेन से। अब यहां लिखता हूं ऐसी इंफॉर्मेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द ट्रैफिक। ओके। हम्म Up, what is forwarding plane? That is actually the real packet a user is using. So assume a user is downloading a movie. Okay, a user is um let's suppose using YouTube. Okay, या लेट्स सपोज वो कोई और काम करा रहा है, कोई भी ऐसा काम जहां पे एक रियल डेटा एक्सचेंज हो रहा है। ओके, अ रियल डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ओके। सो ऐसी कंडीशन में जहां पे एक रियल डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है आपका फॉरवर्डिंग प्लेन। अब देखो, जब तक आपका कंट्रोल प्लेन नहीं होगा फॉरवर्डिंग प्लेन नहीं हो सकता वहां पे, राइट। बिकॉज देखो, अब ना यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि whenever two devices exchange packets and share some information about layer to layer 3 and that is responsible for the forwarding the traffic। ओके, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन दो डिवाइस एक्सचेंज कर रहे हैं जो कि आपके फॉरवर्डिंग प्लेन के लिए काम करवा रही है। गॉट इट। अगर मेरा लेट्स सपोज ओएसपीएफ रन नहीं करूंगा मैं, ना तो मेरे राउट्स मेंटेन होंगे ना मेरा यूजर एक्सेस कर पाएगा इंटरनेट, राइट। हम्म अगर वो कंट्रोल प्लेन सही होगा, मेरी लेयर 3 इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल बिल्ड है, तो ही मैं क्या कर सकता हूँ फॉरवर्डिंग प्लेन एक्सचेंज करवा सकता हूँ। करेक्ट। क्लियर है। करेक्ट। और जब दो डिवाइस, अगर हम किसी डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए, वो जो पैकेट टाइप होंगे दोज कम्स अंडर मैनेजमेंट प्लेन। ओके। ओके। ठीक है। अब और भी चीजें होती हैं, ओके, बट अभी के लिए ये हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके। अब देखो, ये क्लियर है आपको, राइट। मैनेजमेंट प्लेन, फॉरवर्डिंग कंट्रोल प्लेन एंड फॉरवर्डिंग प्लेन, राइट। राइट सर। ठीक है। अब समझते हैं क्या अपना टू द ट्रैफिक एंड थ्रू द ट्रैफिक। ओके। देखो, जब टू द ट्रैफिक कहते हैं इसका मतलब द ट्रैफिक डेस्टिनेशन इज फायरवॉल। ओके, सो लेट्स सपोज इंटरव्यू में आपसे कोई कुछ पूछता है, ओके, कि आपका आपके पास एक पैकेट आ रहा है, फायरवॉल के पास पैकेट आ रहा है और उसमें डेस्टिनेशन कौन है, फायरवॉल है। ओके। सो उस कंडीशन में वो क्या होगा, दैट इज टू द ट्रैफिक, मतलब टू द फायरवॉल भी कह सकते हैं उसे हम। ओके। ये टू द ट्रैफिक थ्रू द ट्रैफिक क्या कंसेप्ट है क्या जो हम यूज करेंगे अभी फायरवॉल में? यस। देखो बेसिकली हम यहाँ ना अभी पढ़ने वाले हैं, कुछ डेटा पोर्ट्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके। सो उन डेटा पोर्ट्स को ना हमें समझना होता है, उसे समझने से पहले देखो वहां पे हम कुछ और काम करेंगे, कुछ पॉलिसी लगाएंगे, राइट। सो हम्म अगर हमें टू द ट्रैफिक और थ्रू द ट्रैफिक पता होगा, वी कैन इजिली अप्लाई दोज पॉलिसी। ओके। सो पॉलिसी जब हम पढ़ेंगे तो आप कोरिलेट कर पाओगे उस टाइम पे कि अच्छा मैंने वहां पे ये पढ़ा था तो मुझे ये एनेबल करना है। सिर्फ लेट्स सपोज आपके बॉस ने आपको बोला कि एक इंटरफेस पे आपको पिंग एनेबल करना है। ओके। अब एक्चुअल में वो क्या कह रहा है, चलो लेट्स सपोज आपके बॉस ने आपको बोला कि आपको ना पिंग एनेबल करना है एक इंटरफेस पे। हम्म एक्चुअल में आपके आपको क्या पता चला कि आपको क्या करना है एक्चुअल में, क्या है ये टास्क, मतलब लेट्स एक टोपोलॉजी दिखाता हूं मैं आपको। ओके। ये हम टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं वैसे। ओके। लेट्स सपोज ये आपकी टोपोलॉजी है। ओके। आपकी कंपनी में आपके बॉस ने आपको बोला कि ना यहाँ मुझे पिंग अलाउड करना है। ओके। ओके, रीचेबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करोगे।
आपको समझ में ये आया कि इस यूजर का पिंग रीचेबल हो बाहर तक, या फिर इस यूजर का पिंग रीचेबल हो इस तक, या फिर क्या माइंड में आया आप, या फिर आप क्या काम करोगे? आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टाइम के लिए, राइट? कि हम्म एक्चुअल में जो पिंग है वो क्या, मतलब आपको ठीक है पिंग तो अलाउ करना है, बट किसके लिए, कहाँ अलाउ करना है, क्या अलाउ करना है? अब लेट्स सपोज आपके बॉस ने आपको बोला क्या कि टू द ट्रैफिक पे अलाउ करना है आपको पिंग। अब टू द ट्रैफिक मतलब आपके जो डेटा पोर्ट्स हैं, बाय डिफॉल्ट क्या होता है उनके ऊपर, उन डेटा पोर्ट्स के ऊपर आपका कोई भी सर्विस एनेबल नहीं होती। ओके, लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज इन जनरल भी अगर हम बात करते हैं एक राउटर की, बाय डिफॉल्ट एक इंटरफेस शटडाउन मोड में होता है, राइट? हम्म पहले उसे हम नो शटडाउन करते हैं, जैसे ही हम नो शटडाउन करते हैं पिंग सर्विस बाय डिफॉल्ट दिखती है हमें। अगर मुझे एसएसएच करना है तो मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, टेलनेट अगर मुझे करना है तो मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, करेक्ट? हम्म, correct. बट एक राउटर पे हम उस तरीके से सोचते नहीं है, जब हम सीसीएनपी लर्न करते हैं तो वो सोचते नहीं हम उस तरीके से, राइट? बट हम्म जब हम बात करते हैं फायरवॉल्स की, तो वहां स्पेसिफिक हमें बोला जाता है क्या, यू हैव टू एनेबल दिस काइंड ऑफ ट्रैफिक। ओके, सो अब देखो जब भी कोई बोल रहा है टू द ट्रैफिक कि आपको कुछ अलाउ करना है टू द ट्रैफिक के लिए, राइट? लेट्स सपोज आपकी बॉस ने आपको बोला कि आपको अलाउ करना है पिंग टू द ट्रैफिक के लिए, या फिर आपको अलाउ करना है क्या, HTTPS। ओके, या फिर आपको अलाउ करना है लेट्स सपोज SSH, या फिर कोई एक सर्विस एनेबल करनी है टू द ट्रैफिक के लिए। मतलब आपके बॉस ने आपको बोला कि आपको एनेबल करनी है इस डिवाइस के लिए टू द ट्रैफिक, मतलब अब ये आपके डेटा पोर्ट्स हैं, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 1, या कोई अगर पोर्ट भी होगा वो डेटा पोर्ट्स आपके कहते हैं मुझे। ओके, अब उस डेटा पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सब कुछ डिनाई होता है। ओके, और हम क्या करना चाहते हैं उस पे, वो सर्विस एनेबल करना चाहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ से दो टास्क हो सकते हैं इस पीसी से, क्या, पिंग टू फायरवॉल इंटरफेस। ओके, और दूसरा टास्क क्या हो सकता है, पिंग टू इंटरनेट, राइट? हम्म करेक्ट। अब देखो इसमें क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं पिंग टू फायरवॉल इंटरफेस, ओके, एक्चुअल में मैं क्या कह रहा हूं कि आपको टू द ट्रैफिक यूज करना है, ये टू द फायरवॉल, राइट? और जब मैं कह रहा हूं टू इंटरनेट, मतलब वो जो ट्रैफिक है वो आपका बाईपास हो, आपका पास होके जाएगा आपके फायरवॉल से, नॉट बाईपास, सॉरी, आपका पास होके जाएगा आपके फायरवॉल से, राइट? हम्म एग्री? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। अब अगर आपको ये अलाउ करना है, कौन सा वाला, ऊपर वाला, टू द ट्रैफिक, मतलब आपको एक पिंग या कोई एक सर्विस एनेबल करनी है इस डिवाइस के लिए, वो एक्सेस करनी है, आपको क्या करना है एक्चुअल में, आपको वो सर्विस अलाउ करनी है जो टू द ट्रैफिक को अलाउ करती है। ओके, हम्म वो कॉन्फ़िगरेशन होती है, आई शो यू। बट जब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक पिंग अलाउ करना है इस यूजर का बाहर इंटरनेट पे, तो मतलब आप क्या करोगे, वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ खेलोगे। ओके, ओके गॉट इट? सो अब इनडायरेक्टली और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके बॉस ने आपको बोला कि आपको अलाउ करना है पिंग एक फायरवॉल पे, तो आपको इंटरफेस पे जाके एक सर्विस एनेबल करनी पड़ती है, दैट इज टू द ट्रैफिक सर्विस एक्चुअल में। ओके, अगर आपके बॉस ने आपको बोला कि आपको इंटरनेट की सर्विस अलाउ करनी है या पिंग अलाउ करना है इंटरनेट के लिए, तो आपको वहां सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ती है। सो यू सी, दो टास्क करने के लिए कुछ अलग अलग क्या है, मेरे पास फीचर्स अवेलेबल हैं या कुछ अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसको अचीव करने के लिए। गॉट इट? सर ये टू द ट्रैफिक के लिए भी तो हम पॉलिसी ही बना रहे हैं ना मतलब। देखो वो पॉलिसी नहीं है। इन हम्म जब हम कह रहे हैं पॉलिसी, चलो इसे थोड़ा सा अलग समझते हैं। सर जैसे कोई पोर्ट इनेबल करना हुआ, ठीक है। यस, तो उसके वो टू द ट्रैफिक के उसमें आ जाएगा अंडर, राइट। एग्जैक्ट। अगर मुझे उस पोर्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक एनेबल करना है, लेट्स हम्म सपोज मैंने आपको बोला कि मैं आपको कोई सर्विस देना चाहता हूँ, राइट? दैट इज टू यू ओनली, राइट? बट आपने बोला कि नहीं मेरा ना कोई फ्रेंड है उसको सर्विस चाहिए, बट वाया मी, आप नहीं जानते उसको, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, वाया मी जाओ। ओके, अब मैं आपको वो सर्विस हैंड ओवर करूंगा, आप उसे हैंड ओवर करोगे, राइट? अब ऐसा मैंडेट नहीं है, लेट्स सपोज जो मैं सर्विस दे रहा हूँ वो लैंग्वेज है लेट्स सपोज जैपनीज, अज्यूम, राइट? आपको नहीं पता जैपनीज लैंग्वेज क्या होती है, राइट? बट अगर आपको सिर्फ आगे फॉरवर्ड करनी है तो आपको मतलब ही नहीं है उस समझने के लिए, एग्री? बट अग्री। वो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज ऑल्सो, राइट? गॉट इट? सो गॉट। जब हम टू द ट्रैफिक अलाउ करते हैं तो कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी या कुछ अलग ऑप्शंस होंगे वहां पे उसे एनेबल करने के लिए। और अगर हमें थ्रू द ट्रैफिक करना है, मतलब बाहर कहीं जा रहा है ट्रैफिक हमारा, अगर हमें वो अलाउ करना है, आपको सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ खेलना पड़ता है। ओके, अच्छा ओके सर। इस तरीके से काम करता है, ये दो चीजें अलग अलग। और जब टू द ट्रैफिक अलाउ करते हैं तो हमें इंटरफेस पे जाके कुछ काम करना होता है। सो यू सी, ये ना स्पेसिफिक कोई पॉलिसी नहीं है फिर,
जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब एन नंबर्स ऑफ पैरामीटर में कुछ काम कराना चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इस इंटरफेस पे एक सर्विस अलाउ करनी है। So, सर्विस अलाउ करनी है, इट इज नॉट लाइक पॉलिसी अलाउ करनी है। पॉलिसी है क्या, कि कुछ अलग टास्क है। पॉलिसी देखो, पॉलिसी और एक सर्विस बहुत अलग है नेमिंग से भी, राइट? करेक्ट करेक्ट सर। है ना? सो सिक्योरिटी पॉलिसी एक अलग सेक्शन में होगा हमारे पास, और जब टू द ट्रैफिक अलाउ करेंगे तो एक अलग इंटरफेस के अंदर एक सर्विस होगी छोटी सी, जो कि हमें एनेबल करनी है। दैट्स इट। ओके। ओके। यस। क्लियर है? हम्म। ओके। सो टू द ट्रैफिक क्या होगा? टू द फायरवॉल, मतलब जो ट्रैफिक डेस्टिनेशन है फायरवॉल के लिए, मतलब लेट्स सपोज मैंने पिंग किया, कुछ कम्युनिकेशन किया मैंने, बट उसमें जो डेस्टिनेशन है वो किसकी आईपी है? वो फायरवॉल की आईपी है। फिर बोलती है कि तो whenever we send any traffic where the destination IP is firewall IP, वो किसके अंडर सर, आएगा? फायरवॉल आईपी इन द सेंस लाइक मैनेजमेंट आईपी कह रहे हैं या फिर कोई इंटरफेस की आईपी होगी? है आईपी। ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अगर आप मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हो तो है तो वो फायरवॉल के लिए ही, राइट? हम्म। है ना? समझा तो समझा। तो अगर देखो, इन शॉर्ट यही है, चाहे वो डेटा पोर्ट हो, चाहे वो मैनेजमेंट पोर्ट हो, कोई भी पोर्ट हो आपका, अगर आप फायरवॉल को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हाँ ये आपके लिए ही है, फायरवॉल के लिए ही है, यू हैव हम्म टू कंज्यूम द ट्रैफिक। होता है ना, कंज्यूम कौन कर रहा है उस ट्रैफिक को? फायरवॉल कंज्यूम कर रहा है या कोई और पीसी कंज्यूम कर रहा है? अगर फायरवॉल कंज्यूम कर रहा है उस ट्रैफिक को और फायरवॉल रिप्लाई कर रहा है उस ट्रैफिक के लिए, दैट इज टू द ट्रैफिक एक्चुअल में। गॉट इट? गॉट इट गॉट इट। ओके। एंड जब बात करते हैं हम थ्रू द ट्रैफिक के बारे में, ओके, दैट इज whenever whenever we send a traffic where destination IP is not the firewall IP, it's something different. So it can be इंटरनेट आईपी, या फिर हम कहें अदर लैन आईपी, ओके, या फिर कोई भी अदर आईपीस। ओके। सो ऐसा ट्रैफिक जहां पे हमारा फायरवॉल का आईपी नहीं है, वो ट्रैफिक फायरवॉल से होता हुआ कहीं और जाएगा, दैट इज कॉल्ड थ्रू द ट्रैफिक। सो अगर हमें टू द ट्रैफिक के साथ खेलना है, हमें क्या करना पड़ता है? हमें इंटरफेस के अंदर जाके, उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाके हमें पॉलिसी चेंज करनी, सॉरी, हमें वो सर्विस एनेबल या डिसेबल करनी होती है। ओके। ओके। अगर हम बात करते थ्रू द ट्रैफिक, अब मुझे थ्रू द ट्रैफिक अलाउ करना है, मुझे पिंग अलाउ करना है, मुझे एसएस अलाउ करना है, मुझे एचटीटीपीएस अलाउ करना है, एचटीटीपी अलाउ करना है, इन दैट कंडीशन, अगेन थ्रू द ट्रैफिक के अंदर भी सब कुछ डिनाई होता है बाय डिफॉल्ट। ओके। आपको सिक्योरिटी पॉलिसी एनेबल डिसेबल करनी होती है। ओके। गॉट इट? ये दो फंडे क्लियर हुए, ये क्या है? जब आप ये मतलब प्रैक्टिकल कोई लैब पे दिखाओगे तो फिर वो बेटर क्लियर होगा। अभी हम थ्योरी कर रहे हैं ताकि जो हम लैब हाँ। करें तो वहां पे बिल्कुल 100% क्लियर रहे कि हमारे माइंड में क्या है, हमने क्या थ्योरी पढ़ी है, देन हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। ओके। ओके। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक समझने में इस चीज को? क्लियर है? हाँ ओके। सर। फायरवॉल ओपन करते हैं तो थोड़ा इन चीजों के बारे में देखते हैं। अब मैं चालू करता हूँ अपना हाइपरवाइजर। सो हमने इंस्टॉल किया था ये वाला, राइट, 747। इसको स्टार्ट करते हैं। सो हम अपना ये नेटवर्क भी अप्लाएंगे आज, इस तरीके से अप्लाएंगे। ओके। और एक बहुत बेसिक पॉलिसी बनाएंगे जहां पे ये यूजर बात करेगा इंटरनेट से। ओके।
बाद में हम और फ्यूचर में देखेंगे और हम उसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मुझे स्पेसिफिक यूजर के लिए अलाउ करना है, या मल्टीपल यूजर के लिए अलाउ करना है, या फिर एक डोमेन के लिए अलाउ करना है, सो हाउ वी कैन डू दैट। ओके, वो सब हम देखेंगे वन बाय वन। बट आज हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे दो फायरवॉल अप्लाई, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करें, और कुछ और एक्स्ट्रा देखें कि एक यूजर कैसे बाहर जा सकता है इंटरनेट पे। और बेसिक जो हमने देखा अभी, टू द ट्रैफिक, थ्रू द ट्रैफिक, वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अप एंड रनिंग। अब मैं एक काम करता हूँ, पुरानी फायरवॉल्स को रिमूव कर देता हूँ। ओके, एक फायरवॉल और डालते हैं, बट लेट मी चेंज द नेम। दिस इज फायरवॉल। ओके, हम ना दो नाम ले रहे हैं, दैट इज इंटरनेट फायरवॉल। मैं इसे इंटरनेट फायरवॉल क्यों बोल रहा हूँ आगे समझेंगे जब हम थोड़ा और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राइट, इसे मैं बिजनेस फायरवॉल क्यों बोल रहा हूँ तो और समझेंगे क्यों। अभी के लिए सिर्फ नाम रख रहे हैं, आगे समझाऊंगा कि मैंने इनके ये नाम क्यों लिए हैं। ओके, तो इसको से ओके, एक मैं आप लाता हूँ एक और, जैसे लो मी मिनट। वही ओवी फाइल हम डालेंगे इसके अंदर। सो दिस इज अगेन हमारी बिजनेस। और वही फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, 13 हमने यूज किया था लास्ट टाइम, राइट। ओके, 40 वीएम डेस्क, वीएम डेस्क। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई एग्री। ओके, सो वीलेन टू। सो इस पोर्ट को और इस पोर्ट को, पोर्ट नंबर टू, पोर्ट नंबर टू, इसको हम रखेंगे कहाँ पे, वीलेन टू में। सो पोर्ट नंबर टू वीलेन टू में है। परफेक्ट। पोर्ट नंबर थ्री को हम रखेंगे एक अलग इंटरफेस पे। लेट्स टेक इट, पोर्ट नंबर थ्री हमारा वीलेन थ्री में, 40 स्विच वीलेन थ्री। ठीक है, इनको इग्नोर करते हैं अभी के लिए। और वन को रखेंगे हम अपने मैनेजमेंट पे, तो मैं इसको रख रहा हूँ मैनेजमेंट पे। तो मैंने क्या किया, अपना जो अनदर फायरवॉल है, पोर्ट नंबर वन एमजीएमटी के लिए रख लिया मैंने। पोर्ट नंबर टू इसके टूवर्ड्स रख लिया, दैट इज यहाँ मार्क कर देते हैं, दैट इज अंडर वीलेन टू इंटरफेस, ताकि यहाँ भी हम वही कॉन्फ़िगरेशन करें, दैट दिस इज टूवर्ड्स वीलेन इंटरफेस, दैट इज फाइन। ओके, ओके फाइन, ठीक है। टू थ्री, नेक्स्ट, फिनिश। जिस तरीके से हमने एक अकाउंट अप किया था, क्विकली मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से एक अकाउंट और सेटअप कर लेता हूँ। सो गिव मी मिनट।
सो मेरे पास दो अकाउंट है। ओ, मैंने ये लॉगिन नहीं किया, इसे लॉगिन कर लेते हैं। ओके, इसे लॉगिन करने की नीड नहीं है अभी, एक मेरा डिवाइस ऑलरेडी अप है। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोडक्ट है, लेट मी रिमूव दैट प्रोडक्ट। डिकमीशन दिस यूनिट, कंटिन्यू। ये आपको मैंने बताया था राइट, कि किस तरीके से सारा काम करना है। ओके, ओके फाइन। अब चलते हैं अपने डिवाइस पे। ये आप आ गया है। सर आपने इस डिवाइस को न्यू जो 40K VM बनाया आपने आपने उसी उसी अकाउंट में ऐड किया है ना? एक अकाउंट एक डिवाइस सपोर्ट करेगा। ओके, तो मैंने ये एक नया अकाउंट लिया है। ओके, ओके ओके ओके। सो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स याद है आपको, हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि डिफॉल्ट हम्म क्रेडेंशियल। हम्म आइडिया दो मुझे, क्या है डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स? एडमिन एंड पासवर्ड। हाँ एडमिन एंड नन। ओके, हाँ, एडमिन एंड नन। ओके, हाउ टू चेक आईपी एड्रेस याद है वो? गेट सिस्टम हाँ, इंटरफेस। इंटरफेस फिजिकल। और भी एक दो कमांड्स हैं, बट हम एक वन बाय वन सीखेंगे एक एक करके चीजें। ओके, दिस इज 106, 192, 106 एडमिन। और जो आपने पासवर्ड सीएलआई पे यूज किया है, वो आप यहाँ यूज कर सकते हो। Sir, in my office, like in 40 Cloud, we have so many devices. Like it depends on the some license level or like what? बिल्कुल बिल्कुल, लाइसेंस अभी जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट अ फुल लाइसेंस राइट। अभी तो हाँ हमने हाँ वर्जन लिया है। ओके, हाँ ट्रायल वर्जन। कंपनी में तो हम परचेज करते हैं लाइसेंस फिर राइट, क्योंकि हाँ। ऐसा नहीं कि मैं एक डिवाइस के लिए अकाउंट यूज करूंगा, दैट इज नॉट फिजिबल, है ना। ओके मैं तो फिर हम वो एक अकाउंट पे मल्टीपल डिवाइस परचेज करते हैं राइट। ओके ओके। आप प्रैक्टिस डे बाय डे करो। जरूरी है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आपने पुरानी चीज़ें पूरी करी होंगी, आप स्ट्रगल नहीं करोगे फिर नई चीज़ सीखने में। ओके, अदरवाइज क्या होगा, जैसे बस आपने प्रैक्टिस नहीं करी, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, मे बी यू विल स्ट्रगल दैट टाइम कि पुराने पे क्या था, या फिर वो फीचर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, देन ये क्यों आया, ये कैसे आया। राइट, सो ट्राई जितना भी हम कर रहे हैं वो अच्छे से क्लियर हो, वो कमांड्स आपको याद हो, याद ना हो बट आपके पास मेंशन हो वो राइट। ऐसा नहीं कि आपको सारी कमांड याद ही करनी है। ओके, चलो ये आप आ गया, लेट्स सी इसको रिफ्रेश करें, आईपी देख लेते हैं इसकी। Okay, आ जाना चाहिए। ओके, कुछ बेसिक होता है, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ अगर आपको कुछ चेंज करना है, कुछ करना है। Okay, हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं ये चीज़ें। ओके, सो दो डिवाइस आप आ गए हैं हमारे। ओके, दूसरे को भी एक्सेस कर लेते हैं। ओके, पहले ये कनेक्शन पूरा कर लेते हैं अपना। ये हमने कर दिया है। यहाँ पे हमें ये किसके अंदर चाहिए अब, ये हमें चाहिए वीलैन 2 में राइट। वीलैन 2 में हमें चाहिए पोर्ट नंबर 2। ओके, सो चलते हैं अपने इंटरनेट फायरवॉल पे, एडिट करते हैं इसके नेटवर्क को। तो पोर्ट नंबर 2 हमें चाहिए किस पे, वीलैन 2 पे राइट। ओके, पोर्ट नंबर 1 हमारे मैनेजमेंट पे है, परफेक्ट है, और पोर्ट नंबर 3 हमें नहीं चाहिए अभी, अभी के लिए। ओके, सो 1 और 2 सफिशिएंट है, सेव करते हैं। ओके, डन। सो अभी हमारा
एज अ फिजिकल डायग्राम हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, करेक्ट? ओके, ठीक है। सो ये हम एक्सेस कर चुके हैं मैनेजमेंट के थ्रू, ये एक्सेस कर चुके हैं मैनेजमेंट के थ्रू। ओके, ये नहीं किया है हमने, इसका आईपी देख लेते हैं क्या आया है। बाहर भी दिख जाएगा 16, ठीक है। 192.116। ओके, चलो, दो डिवाइस हमारी अब आ चुकी हैं। ओके, cool। अभी ये हम कैसे अप्लाई, ये क्लियर है आपको? इसमें कोई डाउट? बहुत सिंपल हमने काम किया है, अपने E6i के ऊपर ही हमने इंटरफेस मॉडिफिकेशन करी है। दैट्स इट, नथिंग एल्स वी हैव डन। अब ये पीसी अप्लाते हैं। ओके, अपने यूजर, किसी भी एक यूजर पे जा सकते हैं, दैट इज फाइन। सो हमें यहाँ पे एक्सेस देना है वीलैन 3 का। ओके, सो दो हैं तो V40 स्विच वीलैन 3 दे रखा है हमने नेटवर्क एडेप्टर 2 पे। ठीक है, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको लैन 2 छोड़ देते हैं। फाइन, अब इसको बाद में करेंगे जब नीड होगी इसकी हमें। सो अभी हमने ये पूरा नेटवर्क रेडी कर लिया है, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स सपोज आपको एक डिवाइस फैक्ट्री रीसेट पे करना है। ओके, कैसे कर सकते हैं उस चीज को हम? सो गो टू योर CLI। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं देखो, कि ना बार बार हम यहाँ जा रहे हैं, अपना CLI एक्सेस कर रहे हैं, उस पर कमांड डाल रहे हैं, राइट? फर्स्ट थिंग आई कैन डू SSH। ओके, वो मैं कर सकता हूँ। FortiGate हमें क्या देता है यहाँ पे, CLI देता है डायरेक्टली। ये है ग्लोबल CLI। ओके, FortiGate के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल CLI ऑप्शंस हैं। एक तो आपको मिलता है ग्लोबल CLI। अब डायरेक्टली आपके पास वो CLI आ जाएगा आपके पास। ओके, या फिर लेट्स सपोज हम इंटरफेस के अंदर हैं कहीं। ओके, लेट्स सपोज पोर्ट 2 पे हूं मैं। ओके, अब मुझे स्पेसिफिक पोर्ट के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सो यू सी एडिट इन CLI। ओके, सो हम उस पोर्ट के अंदर आ गए डायरेक्टली। गॉट इट? सो अगर लेट्स सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमांड भूल गए हो किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल की, इस इंटरफेस किसी भी एक चीज की, गो देयर। ओके, उसका CLI अवेलेबल होगा और आप उसे एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी अंदर जाने के लिए उसके। ओके, लेट्स सपोज आपको याद करना है कि यार पोर्ट 2 के अंदर मुझे जाना है, कुछ काम करना है, एंड या उसमें देखना है मुझे क्या है। अगर देखना है तो आप शो कमांड चलाओ, देख सकते हो। और अगर आपको उसके अंदर जाना है, कैसे जाना है, उसके CLI पे क्लिक करो, आपको दिखा देगा। पहले आपको कमांड चलानी, कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस, देन एडिट करना है आपको पोर्ट नंबर 2 जो भी आपका पोर्ट है, एंड देन यू कैन गो इनसाइड दैट पोर्ट। ओके, और अभी आप पोर्ट 2 के अंदर हो। सो ये हमें CLI ऑप्शन देता है, मैनुअल CLI। ओके, और ये मतलब स्पेसिफिक CLI पर इंटरफेस पर मॉड्यूल। ओके, और ये क्या है, हमारा ग्लोबल CLI है। ओके, ठीक है, चलो यहाँ आते हैं। एग्जीक्यूट फैक्ट्री रीसेट एंड शट डाउन। सो मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। फैक्ट्री रीसेट फॉर सेंट्रल मैनेजमेंट, फैक्ट्री रीसेट शट डाउन, फैक्ट्री रीसेट टू, एंड नंबर्स थिंग, राइट? अभी हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री रीसेट और शट डाउन। अगर हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं, ये क्या करेगा, रीसेट करेगा, डिवाइस को ऑफ कर देगा। सेकंड शट डाउन में रीसेट करेगा और डिवाइस को बंद कर देगा। ओके, सो अगर आपको पूरा पाइवर साइकिल करना है और आपको उसको क्लीन करना है, आपको कुछ नई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, नई टेस्टिंग करनी है आपको, यू कैन डू अ फैक्ट्री रीसेट। ओके, ठीक है, अभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। कल नेक्स्ट टाइम जब हमारी काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी, अगर हमें जो कुछ चेंज करना होगा, तभी हम कमांड चला के देखेंगे कि इफेक्ट कैसे है, क्या फिर क्या आता है। अभी तो क्या है, वो ब्लैंक ही है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाएगा कि फैक्ट्री रीसेट अगर हुआ तो हुआ या नहीं हुआ। ओके, बिकॉज अभी इसमें ऑलरेडी कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं की हुई, दैट्स वाई। क्लोज करते हैं। सो ये ऑप्शन क्लियर है आपको, CLI वाला, एंड ये एडिट इन CLI वाला। हम्म। ओके, ये ग्लोबल CLI है, एंड दिस इज योर एडिट इन CLI, मतलब स्पेसिफिक इंटरफेस के अंदर जाके आप उसे एडिट कर सकते हो। ओके, कूल, चलो। सो अब दो चीजें करते हैं। ओके, हमें ये नेटवर्क आप लाना है। सो यहाँ ले सपोज एक रेंज ले लेते हैं, 192.16.168.168. यहाँ 1 लेते हैं /30 पे, बिकॉज देखो मुझे सिर्फ दो इंटरफेस यूज करने हैं यहाँ पे, राइट? सो आई कैन यूज 1 एंड आई कैन यूज 2 हेयर, राइट? जब हम 30 का सबनेट यूज करते तो कोई इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होती है। एग्री?
गाइस जहां लगे आपको कि वो आपको क्लियर नहीं है, नॉक मी, मैं आपको वो चीजें पूरी बताऊंगा अच्छे से दोबारा, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सबनेटिंग में इश्यू आ रहा है और आप सोचो नहीं वो सीसीएनए का पार्ट था सो आई शुड नॉट आस्क और समथिंग, नहीं ऐसा मत करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आस्क योर क्वेश्चन, ओके। चलो आगे चलते हैं। सो मैंने यहाँ सबनेट लिया .1 .2 का, ओके। अब उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो पहले चलते हैं अपने इंटरनेट पे और यहाँ इस इंटरफेस को ये आईपी देते हैं, ओके। सो एक डिवाइस पे हम देंगे अपने सीएलआई के थ्रू, एक देंगे हम यूआई के थ्रू, ओके। तो ये हमारा कौन सा फायरवॉल है, बिजनेस फायरवॉल 106 सेकेंडरी, इस पे आते हैं। अच्छा अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने थोड़ी देर काम नहीं किया उस पे, आइडल था वो, तो वो लॉग आउट हो गया। अब एक काम करते हैं, एक चीज सीखते हैं कि अगर हमें ये टाइमर चेंज करना है, हाउ वी कैन डू दैट, ओके। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई एक टाइमर चेंज करना है, आइडल टाइम आउट वाला टाइमर चेंज करना है, हम कैसे कर सकते हैं उस चीज को, ओके। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि हम कुछ देर बाद क्या कर जा रहे हैं उसके पास, फिर हमें दोबारा लॉग इन लॉग आउट करना पड़ रहा है, राइट। सो दैट इज समथिंग कि वो टाइम कंज्यूम तो कर ही रहा है कहीं ना कहीं, राइट। और जहाँ पे ऑप्शन थे हमारे, हम वहां से हटके कहीं और आ जा रहे हैं, देन ओके। अब चलते हैं, सीखते हैं क्या कि अगर हमें ये टाइमर चेंज करना है, हाउ वी कैन डू दैट, ओके। सो गो टू सिस्टम, गो टू योर सेटिंग्स। ये है कुछ सेटिंग्स आपके डिवाइस के लिए, आपको अपना होस्ट नेम चेंज करना है, कुछ बेसिक टाइम जोन चेंज करना है, राइट। एनटीपी सर्वर आपको लगाना है, यू कैन डू दैट, ओके। एसटीटीपी का पोर्ट चेंज करना है आप, अभी जो हम एक्सेस कर रहे हैं 443 पे होगा वो, ओके। अगर आपको वो चेंज करना है, यू कैन डू दैट, ओके। अभी के लिए हमारा ये चेंज करते हैं सिर्फ, और भी चीज देखेंगे बट दोबारा आ जाएंगे उसके लिए, ओके। आइडल टाइम आउट अभी 5 मिनट है, इसको कर देते हैं 50 मिनट अस्यूम, ठीक है। एंड देन सेव योर चेंजेस, ओके। ठीक है, यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी ये काम कर देते हैं, गो टू सिस्टम, सेटिंग्स, एंड चेंज योर, वेर इट इज, या 50, अप्लाई, ओके। अब ये लॉग आउट नहीं होगा। अब चलते हैं इस पे, सो किस इंटरफेस पे हमने यूज किया है वो, दैट इज पोर्ट नंबर 2। नेटवर्क, आपको अगर एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, हाउ टू डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ जाके देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेटस है नेटवर्क का वो क्या है, ओके। सॉरी दोबारा दिखाता हूँ। नेटवर्क पे गए हम, डैशबोर्ड के अंदर गए, नेटवर्क पे गए हम, स्टैटिक एंड डायनेमिक, सो वो हमारे स्टैटिक और कनेक्टेड के अंदर ही आएंगे, राइट। क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंगल दिखाई दे रहा है, दैट इज पोर्ट 1। तो मतलब अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमें हमें दिखाई दे रहा है ये पोर्ट नंबर 1 एनेबल है वाया इंटरनेट, ओके। आते हैं वापस ठीक है। सो दिस इज ओके। इंटरफेस पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ये इंटरफेस दिखा रहा है आपको पोर्ट 1 के लिए स्पेशल, ओके। चलो हमारे पास कोई और पोर्ट अवेलेबल नहीं, अवेलेबल तो है बट अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, ओके। चलो अब कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क, इंटरफेस, पोर्ट नंबर 2, डबल क्लिक करो, दो ऑप्शन हमारे पास। हाँ जी बताइए। ये आप कल मतलब डिस्कस करने वाले थे इंटरफेसेस में, हमारे पास ये ऊपर .3 एरिया एग्रीगेट एंड ये टनल इंटरफेसेस, लाइक, और जस्ट आप अभी ये पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करोगे अभी? वन बाय वन करेंगे मोनिका, राइट। सो हम्म। डोंट वरी, वी विल डिस्कस एवरीथिंग, राइट। जो जो हमारे हम्म। करिकुलम है हम सबको डिस्कशन करेंगे, ओके। ना, सो अगर आपको एक पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, सो जस्ट डबल क्लिक एंड, या फिर उसको एडिट कर सकते हो आप, क्लिक करो एडिट करो, या फिर उस पर डबल क्लिक करो, इट विल टेक यू टू द एडिट मोड। एलियास क्या है इसका, बेसिकली नेमिंग, यू कैन सेट अ नेमिंग। सो दिस इज टूवर्ड्स बिजनेस फायरवॉल, ओके। एंड आपको आईपी देना है यहाँ पे, सो आईपी यहाँ पे चूज की हमने 192.168.168.2/30, वेरीफाई कर लेते हैं फिर भी, 168.168.2/30, परफेक्ट। और ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया, ओके। डैशबोर्ड, नेटवर्क, सो हमें एक और इंटरफेस दिख गया, दैट इज दिस हैविंग दिस सबनेट, गॉट इट, परफेक्ट, ओके।
अब चलते हैं अपने सेकेंडरी फायरवॉल पे, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अपनाना है ये वाला इंटरफेस। ओके, इसको साइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। इंटरफेस पोर्ट नंबर 2, alias this is towards internet firewall, IP address 192.168.168.1/30। ओके करते हैं। चलो ये कॉन्फ़िगर हो गया। ओके, अब अगर कॉन्फ़िगर हो गया है, सो दोनों जगह हमने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब वेरीफाई करते हैं कि क्या ये रीचेबल है या नहीं है। ओके, सो कहीं भी जाके हम पिंग कर सकते हैं, सो यहाँ से कर सकते हैं पिंग। पिंग कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट पिंग 192.168.168.2। अभी हमारे पास रिप्लाई नहीं आया, राइट। सो अब कुछ याद है जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग से क्लास में, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस पे ये सर्विसेज डिनाई होती हैं, राइट, टू द ट्रैफिक। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं फायरवॉल को पिंग कर रहा हूं, राइट, करेक्ट। करेक्ट सर। अभी हम क्या कर रहे हैं, फायरवॉल को पिंग कर रहे हैं। तो अगर आप फायरवॉल को पिंग कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो सर्विस डिनाई है। आपको सर्विस अलाउ करनी है पिंग वाली, एज्यूम। सो अब चलते हैं टू द ट्रैफिक अलाउ करने के लिए। जाओ अपने इंटरफेस पे। ओके, नेटवर्क इंटरफेसेस। अब यहाँ मुझे किस इंटरफेस के लिए अलाउ करना है, मुझे अलाउ करना है पोर्ट नंबर 2 के लिए, अपने इसके लिए। क्लिक करो। ओके, और यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस। ओके, यहाँ पे आप अपना पिंग अलाउ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए आपने, हम जब इन जनरल एक राउटर एक्सेस करते हैं, सिस्को राउटर, हम वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अगर IPv4 IPv6 की, वो सपोर्ट करता है। यहाँ पे हमें दिखाई नहीं रहा IPv6 कहीं पे भी, राइट। यहाँ पे सिर्फ वो क्या बोल रहा है, ओनली IP यू कैन एक्सेस, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर एनी IPv6 एड्रेस, करेक्ट, राइट। सो कुछ बताओ कि वो इसमें आपका FortiGate सपोर्ट करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो वो कहाँ करता है, या फिर यू डोंट नो, कुछ भी, कुछ आइडिया। ठीक है, अभी इसको पिंग सर्विस अलाउ करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा गया, ये पिंग सर्विस अलाउ हो गई है इसके लिए। ये देखो, हो गया वो अलाउ, मतलब मेरे जो कम्युनिकेशन है उन दोनों के बीच का, मतलब ये जो लिंक है मेरा, ये मेरा लिंक अप आ गया है, करेक्ट। ठीक है, चलो हम बात कर रहे थे IPv6 के लिए। ओके, सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, IPv6 डिसेबल होता है फायरवॉल के ऊपर, यू कैन एनेबल एक्चुअली, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल। कैसे एनेबल कर सकते हैं, सिस्टम में जाओ, फीचर विजिबिलिटी, इस पे क्लिक करो। तो यहाँ ना कुछ फीचर्स बाय डिफॉल्ट डिसेबल हैं। ओके, बहुत सारे फीचर्स हैं जो डिसेबल हैं। IPv6 यहाँ पे डिसेबल है अभी, राइट। देख सकते हैं क्या इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, कॉन्फ़िगर फॉलोइंग IPv6 फीचर फ्रॉम द GUI, नेटवर्क इंटरफेस एड्रेस, ट्रस्टेड होस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, स्टैटिक राउट से डाल सकते हो, पॉलिसी डाल सकते हो, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड फायरवॉल एड्रेसेस। ओके, सो अगर आप यहाँ पे इसे एनेबल करोगे, इसे अप्लाई करोगे, और फिर हम वहाँ जाएंगे, सो वी विल हैव द इंटरफेस। सो यू सी हमारे पास IPv6 का इंफॉर्मेशन आ गई है डालने के लिए यहाँ पे, राइट। ठीक है, सो जितने भी अब IPv6 से रिलेटेड चीजें होंगी जो सपोर्टेड होंगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ओके, बट अभी के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। सो सिस्टम फीचर विजिबिलिटी इसको बंद कर देते हैं, अप्लाई। अब अगर हम दोबारा जाएं इंटरफेस पोर्ट नंबर 2, तो हमें यहाँ पे वो गायब हुआ दिखेगा। गॉट इट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक समझने में से क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं अब। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं हम क्या। ओके, हमारा ये तो अप आ गया है, ये वाला फायरवॉल अप आ गया है, ये लिंक भी अप आ गया है, ये भी लिंक अप आ गया है, ये हमारा एक्सेसिबल है। हमें ये पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, पोर्ट नंबर 3। ओके, सर पिंग आपने इंटरनेट फायरवॉल पे इनेबल किया है ना? करेक्ट। तो ये बिजनेस फायरवॉल पे नहीं है इनेबल्ड?
नहीं आएंगे मतलब दोबारा बताओ, आपका मुझे क्वेश्चन क्लियर। बिजनेस फायरवॉल पे इनेबल हमने नहीं किया है ना पिंग सर्विस। बिल्कुल यस। कोई कंफ्यूजन है आपको अभी? अभी हमने सिर्फ सस्टेनेबल किया है, दैट्स इट। If we will try to like ping from dot one to two dot two, it won't be reachable, right? अभी तो हमने ओके, अभी हमने पिंग क्यों चेक किया, बिकॉज हमें चेक करना था कि वो मेरा सबनेट सही है या फिर अपन आया या नहीं आया, राइट। हाँ। अच्छा, ओके। वो तो पिंग मैंने सिर्फ इसलिए इनेबल किया था कि सिर्फ मुझे वेरीफाई करना है कि वो जो मेरा लिंक है वो एक्टिव है या नहीं है, राइट। ओके ओके ओके। ओके। हाँ, करना चाहे कर सकते हैं, यहाँ पे जाके हम उसे एनेबल कर सकते हैं और वो यहाँ से अगर हम पिंग करेंगे तो वो भी रिप्लाई करेगा। बट उसकी नीड नहीं है, बिकॉज हमने एक एक वन वे चेक कर लिया है, तो अगर वन वे चेक किया तो उसने रिप्लाई भी किया होगा। तो अगर हम वहां से करेंगे तो वो कर सकता है। अच्छा एक चीज सोचो, चलो एक चीज और पूछता हूँ आपसे। ओके, सो यहाँ से मैं इसको पिंग कर रहा हूँ, दैट इज रीचेबल, मतलब मैं पैकेट भेज रहा हूँ, रिप्लाई भी कर रहा है एक्चुअल में पिंग का ही, राइट। पिंग रिक्वेस्ट जा रही है और वो पिंग रिप्लाई कर रहा है। ओके, लेट मी गो हेयर, एग्जीक्यूट पिंग 192.168.168.1। अब क्यों नहीं हो रहा है? कुछ आइडिया कि अब क्यों नहीं हो रहा है? इसके बारे में बात करेंगे जब हम बात करेंगे एक स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में। ओके, आगे और बहुत सारे कंसेप्ट हैं अच्छे अच्छे। ओके, सो जब हम बात करेंगे स्टेटफुल फायरवॉल के बारे में तो वहां देखेंगे इसका बिहेवियर, कि ये बिहेवियर क्यों है, कि अगर मैं एक तरफ से कर रहा हूँ तो मेरा पिंग जा रहा है, पिंग आ भी रहा है वापस, बट जब मैं यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ पिंग तो वो क्यों काम नहीं कर रहा है। वी विल सी इन फ्यूचर। ओके, या, सो ये भी कंसेप्ट का पार्ट है। ओके, चलो अब आते हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर 3 पे। हम कोई एक सबनेट ले लेते हैं, लेट्स सपोज 192.168.168.5/30। ओके, या थोड़ा अलग ले लेते हैं तो मे बी कंफ्यूजन हो हमें। ओके, तो 10.10 ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो बस हमें, या प्राइवेट ही रखते हैं, नहीं तो पब्लिक में चला जाएगा तो कोई पैकेट नहीं रीचेबल हो तो हम यहाँ पे कभी आएंगे नहीं चेक करने के लिए इशू को। ठीक है, सो चलते हैं पोर्ट नंबर 3 पे, इसको बंद करते हैं, पोर्ट नंबर 3 पे चलते हैं, एलियास चेंज करते हैं, दिस इज टूवर्ड्स लैन 192.168.10.1/30। पिंग यहाँ पे डाल देते हैं ताकि हम वेरीफाई कर पाए उसको। ओके, अब हमारे पीसी की बारी है, पीसी को अब करते हैं अब हम यूजर 1। डीएनएस कुछ रख लेते हैं 8888। ओके,
इसको इनेबल करते हैं। सो अब अगर हम यहाँ से पिंग करेंगे, हमारा वो एड्रेस रीचेबल होना चाहिए। अगर रीचेबल है तो मतलब हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर है। परफेक्ट। हमारे पास 2 है, सामने वाले के पास 1 है। हमने यहाँ 1 ही दिया है ना, फिर भी वेरीफाई कर, यस। 192.168.10.1। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक समझने में? तो अभी हमारे पास क्या है, ये नेटवर्क अप आ चुका है कुछ इस तरीके से। ओके। Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या समझना है? ओके, ना यहाँ से अभी हम सिर्फ एक काम करते हैं क्या। ओके, यहाँ थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा चीज बतानी पड़ेंगी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बिजनेस फायरवॉल पे चलते हैं हम एक बार। स्टेटस, नेटवर्क, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउट है। ओके, एक सिंपल सा काम करते हैं। यहाँ पे डीएचसीपी से ले रहा है आईपी एड्रेस। सो क्या हो रहा है यहाँ पे कि डिफॉल्ट आउट भी आ रहा है डीएचसीपी से। तो अगर आपको एक इंटरफेस को डीएचसीपी पे सेट करना है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, मैनुअल कर रहे थे हम। तो अगर आप आपको डीएचसीपी यूज करना है अपने आईएसपी के लिए, तो आप डीएचसीपी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आईएसपी से हम कनेक्शन लेते हैं, राइट, तो वो डीएचसीपी देता है हमें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो हमें देता है ट्रिपल पी ओई कनेक्शन, जहाँ पे वो हमें एक यूजर नेम पासवर्ड भी देता है, करेक्ट। तो अगर इस तरीके का आपका आईएसपी है जो कि आपको ट्रिपल पी ओई कनेक्शन दे रहा है, राइट, सो वहां पे आप ट्रिपल पी ओई चूज करो, यूजर नेम पासवर्ड डालो और उसको आप सेव कर सकते हो फिर। ओके, अगर वो यूजर नेम पासवर्ड सही होगा, आपको आईएसपी से क्या मिल जाएगा, एक आईपी मिल जाएगा। सो या तो आप मैनुअल कॉन्फ़िगर करो, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर को, डीएचसीपी दे रहा है आपको, राइट, आईएसपी डायरेक्टली विदाउट ट्रिपल पी। अगर ट्रिपल पी ओई है तो आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड अपना। ओके, अभी चलते हैं मैनुअल पे, बिकॉज हमें डिफॉल्ट आउट नहीं चाहिए इसलिए, और इसको ओके कर देते हैं। ओके, ठीक है। सो ये हो गया मैनुअल, स्टेटस, नेटवर्क, ठीक है, मैनुअल है, परफेक्ट है। बिकॉज देखो अभी हमें क्या नहीं चाहिए, इंटरनेट नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, अभी इंटरनेट भी आ रहा था यहाँ से डिफॉल्ट आउट से। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे पहले क्या कि ये यूजर बात कर पाए इंटरनेट पे। ओके, या फिर इंटरनेट भी छोड़ते हैं अभी। हम्म, ठीक है। सो मुझे आपको दो चीज फिर अलग से समझानी पड़ेंगी इसमें भी क्या, कि अगर इस यूजर को बात करनी है इंटरनेट पे, ओके, इस डिवाइस के पास होना चाहिए एक स्टैटिक राउट टूवर्ड्स दिस फायरवॉल, एग्री। अब हम चाहते क्या है, जब ये यूजर बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो वो जाए इस फायरवॉल के वाया। ओके, सो पहला काम, अपनी राउटिंग अपलाते हैं प्रॉपर। इस फायरवॉल के पास का डिफॉल्ट आउट है, वेरीफाई करते हैं। ओके, यहाँ चलो, नेटवर्क, डैशबोर्ड, नेटवर्क, स्टैटिक एंड डायनामिक राउटिंग, क्लिक करो। यहाँ पे मैं एक डिफॉल्ट आउट दिख रहा है टूवर्ड्स 192.168.0.1, जो कि इंटरफेस है पोर्ट 1। परफेक्ट, मतलब हमारा पोर्ट 1 के वाया ही आईएसपी कनेक्टेड है, जहाँ पे हम डिफॉल्ट आउट यूज कर रहे हैं। परफेक्ट, तो यहाँ पे हमारी राउटिंग प्रॉपर है। ओके, अब यहाँ पे डिफॉल्ट आउट होना चाहिए, करेक्ट। सो यहाँ पे लिख देते हैं, सो 0000, दिस इज टूवर्ड्स आईएसपी। तो यहाँ तो है हमारे पास, परफेक्ट। अब यहाँ पे भी हमें एक डिफॉल्ट राउट चाहिए, स्लैश, ओके, टूवर्ड्स इंटरनेट फायरवॉल, एग्री। सो अब हम क्या करेंगे, इस फायरवॉल के ऊपर एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि होगा टुवर्ड्स फायरवॉल। करते हैं कॉन्फ़िगर इसे और देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं स्टैटिक राउटिंग भी। ओके, नेटवर्क, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टैटिक राउट्स है, क्लिक करो, एक नया डालते हैं स्टैटिक राउट। सबनेट 000 यूज करना है, ऑसम, ठीक है। गेटवे क्या है, तो यहाँ पे गेटवे कौन होगा, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफॉल्ट आउट डालेगा टुवर्ड्स इस फायरवॉल, 192.168.168.2। गॉट इट। अब देखो जैसे मैंने वो आईपी डाला, उसने ऑटोमेटिकली इंटरफेस भी चूज कर लिया, बिकॉज उसे पता है कि ये जो आईपी है किस इंटरफेस पे एलोकेटेड है, इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस का पार्ट है, राइट। ठीक है, एडमिन डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट ये 10 ले रहा है। अगर आपको चेंज करना है मैनुअली, यू कैन चेंज। अगर आपको एज इट इज रखना है, एज इट इज रखो। ओके,
जाते हैं नेटवर्क पे और वेरीफाई करते हैं क्या वो डिफॉल्ट आउट आया। बिल्कुल, यहाँ पे ये आ चुका है वाया स्टैटिक राउटिंग टाइप के स्टैटिक है, परफेक्ट। तो हमारा यहाँ डिफॉल्ट आउट आ गया, यहाँ डिफॉल्ट मतलब अगर मेरे पास ट्रैफिक यहाँ पे आता है, वो यहाँ इजिली जा पाएगा और यहाँ से इजिली वहां जा पाएगा। ओके, क्या हमें कुछ और नीड है यहाँ पे, या राउटिंग हमारी प्रॉपर हो चुकी है, राउटिंग के लिए कुछ नहीं बचा। 10.1 to 168.1 reachability, like how दोबारा बताओ आपने क्या पूछा मेरे से। 10.1 to 168.1. एंड डॉट, ये तो हमने कहीं यूज ही नहीं किया। सॉरी, 10.2 मतलब यूजर से ये पोर्ट टू बिजनेस फायरवॉल तक. अम देखो अभी हम क्या चाह रहे हैं, ये हम्म. रीच कर पाए इंटरनेट पे, ओके, थ्रू द ट्रैफिक. ओके. थ्रू द ट्रैफिक होगा, तो वो इंटरफेस वाला जो फंडा था वो तो बचा ही नहीं है अब, राइट, बिकॉज हम्म. कर रहे हैं थ्रू द ट्रैफिक, तो उसकी नीड ही नहीं है अब हमें, करेक्ट। अच्छा, ओके. ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि राउटिंग में यहाँ पे कुछ और पेंडिंग है कि हमें, लेट्स सपोज यहाँ पे एक राउटर होता नॉर्मल, फायरवॉल भूल जाओ, एक राउटर होता डिफॉल्ट आउट डाला, क्या कोई और कॉन्फ़िग हमें यहाँ करनी पड़ती। ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसके पास एक डिफॉल्ट गेटवे है, जा सकता है इजीली, यहाँ से डिफॉल्ट आउट यूज करके यहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट आउट यूज करके यहाँ चला जाएगा, परफेक्ट। जब रिप्लाई आएगा, इस राउटर को तो पता ही नहीं है कि ये कैसे रीचेबल है, राइट। तो यहाँ पे रिवर्स राउट हमें डालना है, एग्री, राइट। यहाँ पे इस फायरवॉल को पता ही नहीं है अभी कि वो पीसी कहाँ रीचेबल है, उस पीसी के लिए रिप्लाई कैसे करना है, बिकॉज पैकेट तो आगे तो चला जाएगा, बट जब रिप्लाई आएगा, रिप्लाई में डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा ये। तो इसे कैसे पता चलेगा कि वो आईपी कहाँ रीचेबल है, किस इंटरफेस के वाया रीचेबल है, एग्री। उसके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी के लिए स्टैटिक राउटिंग यूज कर रहे हैं जस्ट टू शो यू, इन फ्यूचर हम देखेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी कि वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम, क्योंकि इन जनरल हम क्या करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलाते हैं, तो हमें ना उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता कि रिप्लाई कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल जब चलता है वो ऑटोमेटिकली उसको एडवर्टाइज भी करता है और यहाँ से ट्रैफिक भी रिसीव कर लेता है, राइट। बट अभी हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं, तो स्टैटिक राउटिंग हमें बताना पड़ता है मैनुअली, राइट। चलते हैं इंटरनेट फायरवॉल पे, ये हमारा इंटरनेट फायरवॉल है, नेटवर्क, स्टैटिक राउट, ये फंडा क्लियर है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें यहाँ पे रिवर्स राउट क्यों चाहिए। यस और नो मुझे रिप्लाई करो प्लीज, ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। ये क्लियर है कि हमने यहाँ पे रिवर्स राउट क्यों लिया है। मोनिका मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, हम्म. ये क्लियर है राइट कि रिवर्स राउट हम्म. यहाँ पे क्यों चाहिए हमें, है ना। ठीक है, क्रिएट न्यू 192.168.10.0/30, गेटवे एड्रेस 192.168.168.1 अपने आप आ गया उसका, बिकॉज टूवर्ड्स उसके वाया है, एन ओके कर देते हैं। डैशबोर्ड पे चलते हैं, नेटवर्क पे चलते हैं, और वो राउट इंस्टॉल हो चुका है। अगर राउट इंस्टॉल हो रहा है तो मतलब मेरी राउटिंग प्रॉपर है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये राउट इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं, ठीक है, ये नेटवर्क आप आ गया हमारा। फाइनली एक चीज और बची है अभी, क्या, नेटिंग। इस डिवाइस के ऊपर हमें नेटिंग भी करनी होती है, तो वो हम करेंगे पॉलिसी के साथ कॉन्फ़िगर। सो पहले को एक पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हैं, एक सिंपल पॉलिसी। अभी के लिए हम एनी एनी रखेंगे जस्ट टू शो द इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। सो यहाँ चलते हैं, एंड पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी, क्रिएट न्यू पॉलिसी, नेम, सो दिस इज ऑल। इनकमिंग इंटरफेस, कहाँ से इनकमिंग इंटरफेस होगा, लैन से इनकमिंग होगा, आउटगोइंग इंटरफेस टुवर्ड्स इंटरनेट फायरवॉल होगा। तो मैंने क्या बोला, इनकमिंग ट्रैफिक यहाँ से आएगा, आउटगोइंग ये होगा, ठीक है। सोर्स मैंने बोला अभी के लिए ऑल ले लेते हैं, ऑल सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन भी क्या ले लेते हैं, ऑल अभी के लिए। सर्विस भी क्या ले लेते हैं, एनी, ऑल मतलब, ओके। अभी मैं एनी नहीं कर रहा हूँ, इन फ्यूचर हम देखेंगे मैनुअली स्पेसिफिक आईपी के लिए कैसे चलाते हैं इस चीज को। नेटिंग डिसेबल कर दो अभी यहाँ पे, बिकॉज हमें इस डिवाइस के ऊपर नेटिंग नहीं चाहिए, ओके। डिसेबल कर दिया।
ट्रैफिक अलाउ कर दिया, एंड जैसे ओके अभी के लिए। ठीक है, एक पॉलिसी यहाँ पे आ गई है हमारे पास। मैं दिख नहीं रही थी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फायरवॉल पे जाके पॉलिसी भी चलानी है और नेटिंग भी चलानी है। ओके, यहाँ चलते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं गाइज, पॉलिसी या फिर जो नेट एनेबल कर रहे हैं, वो सिर्फ हम किस लिए कर रहे हैं गाइज, एक मिनट देना, एक कॉल आ रहा है। ओके, सो अभी हम जो गाइज कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट है। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक यूजर को हमें इंटरनेट रीचेबिलिटी देनी है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टफ। ओके, इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा एक स्पेसिफिक यूजर के लिए काम करना है या स्पेसिफिक नेटिंग नेटिंग एनेबल करनी है, या फिर और कितने तरीके हैं नेटिंग एनेबल करने के लिए। ओके, अभी हम ग्लोबल ऑप्शन चूज कर रहे हैं बस। सेम कहानी अपने बिजनेस फायर इंटरनेट फायरवॉल के ऊपर अपनी पॉलिसी बनाते हैं, फायरवॉल पॉलिसी, क्रिएट न्यू, गिव इट अ नेम, दिस इज इंटरनेट। इनकमिंग इंटरफेस क्या होगा इस बार, बिजनेस फायरवॉल से ट्रैफिक आएगा। आउटगोइंग क्या होगा, पोर्ट वन हमारा जहाँ पे आईएसपी कनेक्टेड है। सोर्स मैंने बोला ऑल, डेस्टिनेशन भी ऑल किया मैंने, सर्विस भी ऑल दे देते हैं अभी के लिए। नेटिंग एनेबल करनी है। अब देखो यहाँ जब मैंने नेटिंग एनेबल करी, मैंने यहाँ सिंपली बोल दिया यूज आउटगोइंग इंटरफेस एड्रेस, जो भी वहां पे होगा वो यूज करो। ओके, पूल कब यूज करेंगे ये चीज आगे समझेंगे, वन बाय वन, डोंट वरी। ओके, ओके करते हैं। सो ये भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। ठीक है, ऑल डन। अब चलते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने क्या रिवर्स राउट डाला, और हमने अपना पॉलिसी एंड अपना नेट कॉन्फ़िगर किया, और यहाँ पे हमने क्या डाला था, पॉलिसी डाली थी। ऑल लुक्स गुड। अब इस यूजर पे जाते हैं और देखते हैं इंटरनेट एक्सेस होगा या नहीं होगा। ओके, पिन 8.8.8.8। ओ, कुछ और इशू है क्या? गेटवे इसने क्यों लिया? 192.168.10.1। ओके, ओके, ठीक है। सी एम डी पिंग 8.8.8.8। यू सी इंटरनेट इज रीचेबल। ओके, क्या यहाँ से पिंग लेगा google.com? बिल्कुल ले रहा है। ओके, सो हमारा google.com भी चल रहा है, तो ये जा रहा है उसके वाया। ट्रेस आउट करके देख लेते हैं। ट्रेसर्ट 8.8.8.8। सर मैक्सिमाइज करिए उसको। आई थिंक ये होगा नहीं, थोड़ा सा अच्छा, और। ओके, नो इश्यूज सर, आई कैन सी इट। आई थिंक कुछ तो है। फिर भी देख लेता हूँ अगर हो। ओके, अब देखो पहले कहाँ गया, हमारे गेटवे पे गया 10.1, जो कि हमारा गेटवे था। यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ। अब वो कहाँ जाना चाहिए, 192.168.168.2, 192.168.168.2। उसके बाद मेरा 0.1, ये हमारा गेटवे इसके ऊपर था। अगर आप यहाँ पे देखो, डिफॉल्ट आउट हमारा किसके वाया है, इंटरफेस। 0.1 के वाया, राइट। नेक्स्ट ऑप आईपी क्या है, 0.1, तो मतलब उसके बाद नेक्स्ट ऑप 0.1 है हमारा। तो वही हमें दिखा रहा है 0.1 है, उसके बाद फिर हमारा इंटरनेट के ऊपर चला गया ट्रैफिक। सो अभी जो हमने काम किया, यहाँ से यूजर रीच कर पा रहा है इंटरनेट को एंड यूजिंग नेट ऑल्सो। गॉट इट? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इस समझने में? With this topology, I don't have any confusion, sir. ओके, ये क्लियर है, राइट। तो मतलब अब अगर आपको एक सेटअप मिलता है एक फायरवॉल को आप करने को और एक इंटरनेट की सर्विस देने के एक यूजर को, यू कैन डू दैट, राइट। Mm-hmm. ओके, परफेक्ट।
ठीक है, आज ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कुछ और चीजें। ओके, राउटिंग प्रोटोकॉल्स बेसिकली, और स्पेसिफिक राउटिंग कैसे कर सकते हैं हम, और ये जो पॉलिसी हमने बनाई है अभी ऑल ऑल के लिए, इसे और मॉडिफाई और कैसे कर सकते हैं, और स्पेसिफिक काम करने के लिए। बिकॉज आप जब काम करोगे आप ऑल चूज नहीं करोगे कभी, आपको स्पेसिफिक चूज करना है। ये हमें सिर्फ लैब करनी थी इसलिए हमने किया है। जब आप लैब अपने रियल टाइम में करोगे, आप स्पेसिफिक एड्रेस को अलाउ करोगे, स्पेसिफिक एड्रेस को डिनाई करोगे, राइट? वहां पे आप ऑल चूज नहीं करोगे। ओके, एंड या ऑल गुड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, और वी कैन वाइंड अप द कॉल। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं, नथिंग फ्रॉम माय एंड सर, बट जस्ट लाइक ये अब ये फायरवॉल पे जैसे नेटवर्क पे जितने भी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लाइक इंटरफेसेस, inside that interface, like what option we are getting. I just want to understand like how and for what purpose we use. हाँ देखो, जितना पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ जाता हूँ इंटरफेस पे, ओके, सो यहाँ जितना मुझे दिख रहा है वी कैन एक्चुअली डू एवरीथिंग। ओके, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। ओके, बाकी देखो, अगर ऐसा कुछ है, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एस डी वैन है, सो एस डी वैन ये हमने कवर नहीं किया है इसके अंदर, राइट? हमारे करिकुलम में नहीं नहीं है। नहीं, इंटरफेस पे ही सर, आप एक बार इंटरफेस पे क्लिक करिए। हाँ, इंटरफेस के अंदर ही हम अभी। नो नो, आप beside हम्म। yeah, like we have these options, right? Dot 380 aggregate, अच्छा, all these physical interfaces and tunnel interface. डिस्कस ये क्या है, हम यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे इस डिजाइन में, बिकॉज ये उसके लिए नहीं है, 40 लिंक के लिए नहीं है ये फायरवॉल। ओके, बट ये क्या होता है आई डिस्कस, डोंट वरी। ओके, Okay, okay, क्योंकि यहाँ पे फीचर हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, उस चीज के लिए है ही नहीं है फायरवॉल। ओके। okay, ओके, वाइंड अप करते हैं फिर कॉल हमारे। ओके, बाय गाइस, टेक केयर। सो नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक श्योर कि ये चीजें थोड़ी ना आपकी अच्छी हों। ओके। okay, sir. Thank you. ओके, बाय बाय गाइस। Bye, sir. Good night.